नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 7 अक्टूबर 2023 ये तारीख दुनिया मुश्किल से भूल पाएगी। उस दिन हमास के दहशतगर्दों ने रात के अंधेरे में बुज़दिलाना हमला किया था इसराइल के ऊपर, और एक ही रात में बेगुनाह शहरियों को 1300 के करीब शहरियों का कत्ल किया, कई लड़कियों का रेप किया और फिर भागते हुए तकरीबन 300 इसराइलियों को अपने साथ अगवा करके ले गए। अब जाहिर है उसके बाद जंग शुरू हो गई और वो जंग हमास के बर्बादी के साथ ख़त्म हुई। पर ख़त्म तो नहीं हुई हकीकत में, क्योंकि वो फिर फैलती गई। उस जंग में हिजबुल्लाह ने हिस्सा लिया, उस जंग में हूतियों ने हिस्सा लिया और ख़ुद ईरान जो उन सब का सरपरस्त है उसने हिस्सा लिया, और इसराइल की तरफ से फिर अमेरिका ने हिस्सा लिया। आज वो जंग आज भी जारी है, भले ही कहने को जंग बंदी है, लेकिन जब से ये जंग चालू हुई, 2023 की बात कर रहा हूँ, उस वक़्त से जो मुसलमान यूरोप में या अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में कनाडा में रह रहे थे, क्योंकि उनकी हमदर्दियाँ दूसरे मुसलमानों के साथ है, हमास वालों के साथ है, हूतियों के साथ है, दहशतगर्दों के साथ है, इसीलिए उन लोगों ने अपने मेज़बान मुल्कों को, जहाँ पर वो रह रहे हैं कई सालों से, वहाँ के बाशिंदों को मारना शुरू कर दिया। आए दिन ऐसी खबरें सुनाई देती कि रास्ते में 2 यहूदियों को कत्ल कर दिया गया, 4 ईसाइयों को मार दिया गया, किसी को चाकू से घोंप दिया गया, किसी के ऊपर कार चढ़ा दी गई शहर में। ऐसी कई वारदातें हो चुकी हैं पिछले 2-2.5 साल में, जब से ये जंग शुरू हुई थी, और वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। कल जुमेरात के दिन एक बंदा स्विट्ज़रलैंड का शहरी है, स्विट्ज़रलैंड की पैदाइश है, लेकिन उसका बाप जो है वो तुर्की से आया था। अब उसकी शहरियत जो है, सिटीजनशिप, वो स्विट्ज़रलैंड की है। उसने स्विट्ज़रलैंड के एक रेलवे स्टेशन विंटरथर, वहाँ पर उसने बेगुनाह 3 बंदों को चाकू से जख्मी कर दिया। सुबह सुबह 8:30 बजे। आपको इल्म है ये वक्त होता है, सब लोग अपनी अपनी ऑफिसें, अपने अपने कारखाने, दुकानें जहाँ होती हैं ड्यूटी देने निकलते हैं। उस वक्त ऐसे रेलवे स्टेशन पर रश रहता है। उस वक्त उसने 3 बंदों को चाकू से सख्त जख्मी कर दिया। यह अलग बात है कि उसको पुलिस ने फिर गिरफ्तार कर लिया, और उसके बारे में उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हाँ, ये दहशतगर्दी का मामला है, ये दहशतगर्द था। और इसके बारे में उनको 2015 में, यानी आज से 11 साल पहले भी पता चला था, जब आईसिस का वो जो 2013 में इराक से आईसिस ने शुरू किया था, उस वक्त ये बंदा, इसको पकड़ा गया था, ये आईसिस के फेवर में लिटरेचर बांट रहा था स्विट्ज़रलैंड में। बंदा पैदा स्विट्ज़रलैंड में हुआ है, लेकिन उसकी हमदर्दियाँ स्विट्ज़रलैंड के खिलाफ है। उसकी हमदर्दियाँ सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के साथ है। हकीकत ये है कि इस किस्म की वारदातें पूरे यूरोप में पिछले 2-3 सालों से हो रही है, और इसके खिलाफ कोई भी हुकूमत यूरोप की कोई एक्शन नहीं लेती। उनको डर लगा रहता है कि उन्हें इस्लामोफोब कहा जाएगा। और इन मुल्कों का एक सबसे बड़ा मसला डेमोक्रेसी भी है। ज़ाहिर है डेमोक्रेसी यानी आपको वोट चाहिए, वोट चाहिए तो गलत हो सही हो,
आप उनकी अपीजमेंट ज़रूर करेंगे। आज हालत ये है कि यूरोप में मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ गई है। फ्रांस में कहते हैं 12% है, इंग्लैंड में 10% है, लंदन शहर में तो बहुत है। और इन्होंने एक दिन 3 लाख बंदों का एक जुलूस निकाला था हमास की हिमायत में। आप खुद सोचिए इनके हौसले कितने खतरनाक हैं, कितने बुलंद हैं। और इनकी हमेशा हिमायत जो है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को होती है। अब ये बंदा ही ले लीजिए, पैदा स्विट्जरलैंड में हुआ है, उसी सरकार की मेहरबानियों से उसकी तालीम हुई, उसका इलाज हुआ। आज वो 31 साल का हो चुका है, लेकिन वो स्विट्जरलैंड के खिलाफ है। स्विट्जरलैंड में रहने वालों को मारना चाहता है, उनका कत्ल करना चाहता है, लेकिन कोई उसके खिलाफ नहीं बोलता। तो खैर, मैं आपको बता रहा था कि इस किस्म की वारदातें बहुत हो रही हैं और इन मुल्कों को दे शुड टेक नोटिस एंड सेटअप और सोचें कि हमें क्या करना चाहिए। अभी देखिए 2015 में उनको पता चल गया कि ये बंदा जो है आईसिस को सपोर्ट करा। अभी आईसिस का ही सोचिए ना, 2013 में उन्होंने मुसलमानों का कत्ल करना शुरू किया था, इराक से शुरू हुए थे, यजीदियों को मारा था। लेकिन जब वहाँ के मुसलमान भाग खड़े हुए तो आजू बाजू के जो दूसरे मुसलमान ममालिक हैं, किसी ने उनको पनाह नहीं दी। उस वक़्त इन यूरोप के बेवकूफ़ों ने उन सबको पनाह दी। जर्मनी ने दी, फ्रांस ने दी, स्विट्जरलैंड ने दी, और आज उसका नतीजा भुगत रहे हैं। वो नाग है, सांप हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में जहर जो है उगल देते हैं। खैर, मैं कह रहा था कि डेमोक्रेसी की अपनी एक कमज़ोरियाँ भी हैं, लेकिन उससे मुकाबला करने के लिए इन हुकूमतों को कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।